तो ईश्वर की कृपा से जितना श्रम करेंगे उस श्रम के अनुरूप फल प्राप्त करके जाएंगे। यह सार्थक श्रम है। मैंने संतों से सुना है, पुराणों में पढ़ा है, एक बार भी यदि किसी ने श्रद्धा से भगवान का नाम लिया है तो उनका श्रम सार्थक हो गया। एक बार भी अपना मन भगवान में लगाया है तो उनका श्रम सार्थक हो गया। और आप मनुष्य को कौन कहे, जिस श्रम में अभी आप लोग लगे हुए हैं, जिस काम में अभी आप लोग यहाँ लगे हुए हैं, यह काम इतना महत्वपूर्ण, इतना फलदायक है कि धर्म ग्रंथ साक्षी है। राक्षस ने भी इस काम को किया तो वह भी सफल मनोरथ हो गया है। प्रहलाद जी इसके उदाहरण हैं, विभीषण जी इसके उदाहरण हैं, दैत्यराज बलि इसके उदाहरण हैं। बंदर भालू पशु जाति के हैं, बड़ भागी अंगद हनुमाना, रामायण में लिखा हुआ है। इस काम को करके बंदर भालू बड़े भाग्यवान हो गए, धन्य हो गए। आज मनुष्य की पूजा नहीं होती, मनुष्य को पानी नहीं पूछने वाला कोई है, और हनुमान जी की पूजा देखिए, जगह जगह उनकी पूजा होती है। यह काम इतना सुंदर है, इतना फलदायक है कि बंदर भी कर ले तो संसार में पूज्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। भगवान श्री राम सीता जी की खोज करते हुए लक्ष्मण जी के साथ वन में चले जा रहे हैं। चलते चलते रास्ते में एक तरफ बहुत कटीली झाड़ी मिली। भगवान श्री राम रास्ता छोड़कर झाड़ी में घुस गए। लक्ष्मण जी के मन में हुआ, सीता जी के वियोग में लगता है कि भगवान पागल हो गए, इसीलिए तो रास्ता छोड़कर कटीली झाड़ी की तरफ घुस गए, झाड़ी में प्रवेश कर गए। पूछते हैं, भैया आपने रास्ता को छोड़ दिया, कटीली झाड़ी में घुस गए। भगवान ने कहा, मेरा रास्ता इधर से ही निकला, आज हम इधर से ही चलेंगे। लक्ष्मण जी बड़े आज्ञाकारी सेवक थे, कोई बात नहीं, आगे आगे भगवान श्री राम, पीछे पीछे लक्ष्मण जी। झाड़ियों में कुछ दूर निकल जाने पर
भगवान श्री राम ने देखा पंख कटा हुआ जटायु गिद्ध पड़ा हुआ था, लहू लुहान शरीर हो गया है, धूल धूसरित शरीर है। आंखें खुली हुई हैं, चोंच धीरे धीरे हिल रही है। रावण ने जटायु का पंख तीक्ष्ण तलवार से काट दिया था। उसी समय जटायु प्राण का त्याग करना चाहता था, लेकिन माता सीता ने जटायु से कहा कि जटायु, इसी रास्ते से भगवान श्री राम आएंगे, तो उनको मेरा पता बतला देना। भगवान का तुम्हें दर्शन होगा। आज भाई भाई का कोई उपकार करने को तैयार नहीं। पिता पुत्र का कैसा संबंध है, एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं। और तू एक पक्षी होकर पर नारी के ऊपर जो इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, उसके लिए प्राण की आहुति दे दिया है। यह पुण्य तुम्हें भगवान का दर्शन कराएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। यह है परोपकार का फल। सीता जी का वचन था, जटायु को विश्वास था, इसीलिए जटायु ने आँखों को बंद नहीं किया था। भक्ति स्वरूपा सीता जी कह कर गई हैं कि राम का तुम्हें दर्शन होगा, तो अवश्य दर्शन होगा। आंखें खुली हुई हैं, दर्शन के लिए जटायु तड़प रहा था। उड़ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, चोंच हिल रही है। चोंच क्यों हिल रही थी? जटायु कुछ बोल रहा था। क्या बोल रहा था? हे राम हे राम हे राम हे राम, भगवान का नाम बोल रहा था। देखिए, नाम सिमरन में कितनी ताकत है, कितना सामर्थ्य है, कितना आकर्षण है, कितनी चुंबकीय शक्ति है। किस रास्ते से भगवान निकल रहे थे और कहाँ भगवान पहुंच गए। जिस चीज का हम आप नाम लेते हैं, उस चीज की शकल हमारे दिमाग में घूमने लग जाती है। आम बोलिएगा तो आम की शकल हमारे दिमाग में घूमने लग जाती है। टमाटर बोलिएगा तो टमाटर की शकल दिमाग में घूमने लग जाती है। जो संसार के तुच्छ पदार्थ का नाम लेने से उस पदार्थ की शकल दिमाग में घूमने लग जाती है, तो जो भगवान का नाम निरंतर लेता रहेगा तो भगवान की शकल उसके दिमाग में नहीं घूमेगी। रामायण में लिखा हुआ है, देखिए रूप नाम आधीना। किसी भी रूप को आप देखना चाहते हैं, वह रूप आपके सामने नहीं भी है, तो नाम में वह सामर्थ्य है कि नाम का स्मरण करते रहिए।
उस रूप को आपने कभी नहीं भी देखा है तो वह नाम उस रूप को प्रकट कर देगा। इसीलिए रामायण में है, रामन सकई नाम गुण गाई। नाम में इतना सामर्थ्य है, इतनी महिमा है कि भगवान भी उसका बखान नहीं कर सकते। जटायु ने भगवान के रूप को खींच लाया, हे राम मुंह से निकल रहा था। यह नाम का स्मरण करना क्या है? भगवान श्री राम ने सबरी से कहा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भक्ति के जो 9 अंग हैं उसमें से एक अंग है, अर्थात नाम का सिमरन, यह भक्ति है। भक्ति में चुंबकीय शक्ति होती है, मैग्नेट पावर होती है। भगवान को जटायु ने खींच लिया। यह परिश्रम कितना सार्थक है, इस पर हम लोग विचार करें। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जांचत जोगी। सबसे निकृष्ट पक्षी, सड़ा गला मांस दिन रात खाने वाला, ऐसा पक्षी भी जो काम अभी आप लोग करने के लिए यहाँ आए हैं कर ले तो वह भी धन्य हो जाता है। गति दीन्ही जो जाचत जोगी। भगवान श्री राम ने जटायु को उठाकर अपनी गोद में रख लिया। भक्तों के इतिहास में अथवा धर्म ग्रंथों में 2 की ही चर्चा है जिन्होंने भगवान की गोद में देह का त्याग किया है। सतयुग में हिरण्यकश्यपु, त्रेता में जटायु गिद्ध। हिरण्यकश्यपु की छाती को भगवान फाड़ डालते हैं। अब फाड़ कर उसके अंदर में सरसरी निगाह से देख रहे। ब्रह्मादि देवता भगवान से कहते हैं, महाराज अब तो यह मर गया, आप क्या देख रहे हैं, अब फेंकिए इसको। नृसिंह भगवान ने कहा, सारी सृष्टि हमारी उपजाई हुई है, सबको मैंने उत्पन्न किया है। सबके सब मेरे से ही उत्पन्न हुआ है, सब एक दिन मेरे में ही लीन हो जाता है। सबको मैंने उत्पन्न किया है, इसीलिए सब मेरे बेटे हैं, सब मेरा पुत्र है। लेकिन कोई पुत्र ट्रेन से कट कर मर जाता है, मोटर गाड़ी से दबकर मर जाता है, जहर खाकर मर जाता है, रोगग्रस्त होकर मर जाता है, जैसे तैसे जहाँ तहाँ मर जाता है।
लेकिन आज मैं इसके अंदर में देख रहा हूँ, इस पुत्र ने कौन ऐसा शुभ कर्म किया है जिसके फलस्वरूप हमारी गोद में प्राण का त्याग कर रहा है। इसके उस पुण्य को मैं देख रहा हूँ। भगवान की गोद में देह का त्याग करना कोई साधारण पुण्य की बात है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, वह पुण्य दिखलाई दिया? बहुत देर से देख रहे हैं, दिखलाई दिया? भगवान ने कहा, हाँ दिखलाई दिया। कहाँ है वह पुण्य? तो प्रहलाद जी की तरफ दिखलाया। इसी का पुण्य प्रहलाद के रूप में प्रकट हुआ है। जन्म जन्म का इनका किया हुआ पुण्य प्रहलाद के रूप में प्रकट हुआ। उस प्रहलाद ने ही आज इसको हमारी गोद में पहुंचाया है। तो भगवान की गोद में हिरण्यकश्यपु का शरीर छूटा है। क्या मैं भक्ति की महिमा आप लोगों को सुनाऊं? हिरण्यकश्यपु सब दिन भगवान को गाली ही देता रहा। लेकिन प्रहलाद जी ने सब दिन भजन किया। प्रहलाद जी का भजन, प्रहलाद जी का तो उद्धार किया ही, प्रहलाद जी से संबंधित भगवान को गाली देने वाला भी कोई उस वंश में हुआ है तो उसका भी उद्धार हो गया है। जिस काम को करने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, यह काम आपको तो धन्य कर ही देगा। जिन्होंने आपको खाने का सामान रास्ते के लिए देकर हरिद्वार ध्यान शिविर में भेजा है, वे आपके परिवार भी आपके पुण्य से धन्य हो जाएंगे। और ये तो प्रत्यक्ष परिवार, जिन्होंने आपको यहाँ भेजा, यहाँ आने से मना नहीं किया, ये तो धन्य हो ही जाएंगे आपके पुण्य से, आपके भजन से। स्कंद पुराण में तो लिखा हुआ है, कुलम पवित्रम। जिस कुल में आपका जन्म हुआ है, वह कुल भी आपके इस कर्म से धन्य हो जाएगा। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार संबित सुख सागरे में लीने परे ब्रह्मण्यस्य चेता। यह ऐसा कर्म है कि कर्ता को तो धन्य कर ही देता है, किसी भी तरह से उस कर्ता से भी किसी का संबंध है तो उसको भी धन्य कर देता है। आप कितनी भी अच्छी मिठाई खा लीजिए, पेट आपका भरेगा, दूसरे का भर नहीं सकता है। आप कितना भी शीतल जल पी लीजिए, प्यास आपकी बुझेगी, दूसरे की बुझ नहीं सकती है। आप कितनी भी कीमती चीज खा लीजिए, पेट आपका भरेगा, दूसरे का नहीं भरेगा। आप कितना भी अच्छा वस्त्र पहन लीजिए, शरीर आपका शोभायमान होगा, दूसरे का हो नहीं सकता है। संसार का जो भी कर्म है, उस कर्म का संबंध
केवल अपने तक ही सीमित रहता है। परमात्मा की भक्ति ही एक ऐसा कर्म है कि जिस कर्म का संबंध सारे विश्व से होता है, सारे विश्व को वह परितृप्त कर सकता है, सारे विश्व का वह कल्याण कर सकता है। सद्गुरु महाराज की जय। सुबह मैंने भागवत का श्लोक सुनाया था, लोक पावन। संत का अवतार संसार के कल्याण के लिए होता है, सारे संसार का कल्याण वह कर सकता है। हमारे गुरुदेव शरीर त्याग से पहले मौज में आकर बोले थे, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, मैं बारंबार आऊँगा और बहुतों को साथ लेकर के जाऊँगा। गुरु महाराज ने भजन किया, उनका कल्याण हुआ। लेकिन देखिए, जो अपना कल्याण कर लेते हैं उनका दिल कितना उदार हो जाता है, वो किसी को अकल्याण में देख नहीं सकता। हमारा पेट भर गया है और दूसरा कोई भूखा है, तो हमारे मन में यह नहीं होता है कि इसका भी पेट भर जाए। लेकिन भजन एक ऐसा कर्म है, इस कर्म को यदि कोई कर ले, उसका दिल इतना विशाल हो जाता है, वह दूसरे का दुख भी नहीं देख सकता, वह दूसरे का अकल्याण देख नहीं सकता। भजहि जीवते धन्य। भजन करने वाला अपने को तो धन्य कर ही लेता है, दूसरे को भी धन्य कर देता है। दूसरे नंबर में जटायु गिद्ध ने भगवान की गोद में देह का त्याग किया है। धूल झाड़ रहे हैं भगवान, कोमल हाथों से जटायु को सहला रहे हैं भगवान। इतना प्रेम उमड़ रहा है, आंसू के जल से उनके अंग को शीतल कर रहे हैं भगवान। और कहते हैं, जटायु मेरी इच्छा है कि तू अपने शरीर में प्राण रख, मैं तुम्हारे शरीर को स्वस्थ बना देता हूँ। जटायु ने कहा, अब हम शरीर को स्वस्थ रखकर करेंगे क्या? किस लिए शरीर को स्वस्थ करेंगे? अरे कुछ इच्छा हो तो उसको भोग लेना। जटायु ने कहा, आपके दर्शन में और संसार के दर्शन में तो यही अंतर है, सारी दुनिया का दर्शन कर लेने पर भी एक भी इच्छा शांत नहीं होती है, और आपका दर्शन जीव को हो जाए तो सारी इच्छा एक ही क्षण में खत्म हो जाती है। आज क्या पाने के लिए बाकी रह गया बतलाइए? तेईस 23,000 वर्ष तक मनु भगवान ने आपका भजन किया, और आपने उनको वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने आपको अपना पुत्र बना लिया। नौ 9,000 वर्ष तक दशरथ के रूप में उन्होंने अपना मन आप में लगाया।
9,000 वर्ष तक महाराज दशरथ रहे थे। आप पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, आपका कितना दर्शन हुआ, और शरीर छोड़ते समय आपका दर्शन भी नहीं हुआ। 23,000 वर्ष तक मनु के रूप में उन्होंने आपका भजन किया। 9,000 वर्ष तक दशरथ के रूप में आपका भजन किया। फिर भी मरते समय आपके स्थूल रूप का भी दर्शन नहीं हुआ। और मेरा पुण्य देखिए, मैंने कभी भजन नहीं किया। सब दिन क्या क्या खाता पीता रहा, कैसा कैसा दुष्ट कर्म करता रहा। जब से सीता जी का दर्शन हुआ, तभी से हमारे अंदर में आपके प्रति श्रद्धा जगी। सीता भक्ति है, भक्ति का दर्शन होते ही, भक्ति की प्राप्ति होते ही परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। यह तो सीता जी की महिमा है। मैंने कभी आपका भजन नहीं किया, और देखिए आज मैं आपकी गोद में बैठा हुआ। अब हमें शरीर नहीं रखना है। भगवान ने कहा और कुछ इच्छा है? कोई इच्छा नहीं। फिर भी कुछ इच्छा हो तो आप बताओ। बड़ा चालाक था जटायु, उसके सामने हम लोगों की चालाकी कुछ भी नहीं। जटायु ने भगवान से कहा, यदि आप मेरे से आग्रह कर रहे हो, कोई इच्छा हो तो बोलो, कोई इच्छा हो तो बोलो। तो सुनो महाराज, मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप हो वैसे मैं बन जाऊं। जैसे आप हो वैसे मैं बन जाऊं। तुरंत वही हो गया। गीध देह तजी धरी हरि रूपा। गिद्ध का शरीर खत्म हो गया, अथवा गिद्ध शरीर में जो था वह हरि रूप हो गया। ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं। कितना बड़ा चमत्कार हुआ। जैसे आप हो मैं वैसा ही बन जाऊं। और भी कुछ चाहिए? तो चलते चलते जटायु ने कहा, आपने अपने बाप का संस्कार तो अपने हाथ से नहीं किया, लेकिन मेरे इस गिद्ध शरीर का संस्कार आप अपने हाथ से करेंगे। इतना कहकर गिद्ध सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर वैकुंठ चले गए। ताकि क्रिया यथोचित निज कृत के नहीं राम। कितना पवित्र काम करने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, और यह कितना सार्थक कर्म है कि गिद्ध को भी भगवान बना सकता है। आप तो मनुष्य हैं। जो कर्म गिद्ध को भगवान बना दे, राक्षस को अपनी गोद में संभाले,
और भी बहुत दृष्टांत है। संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी में, जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन जग, कही अति दीन प्यारे। खग मृग व्याध पाषाण बिटप जड़, यवन कवन सुर तारे, कौने देव बड़ाई बिरद जही, हठी हठी अधम उधारे। क्या संत का वचन है, हठी हठी अधम उधारे। ऐसे अधम का भी आपने उद्धार किया जो अधम अपना उद्धार नहीं चाहता है। ऐसा ऐसा भी अधम दुनिया में हुआ है जो अपना उद्धार नहीं चाहता। रावण बिल्कुल अपना उद्धार नहीं चाहता। कितना हनुमान जी ने समझाया, अंगद जी ने समझाया, पत्नी ने समझाया, कौन कौन समझाया, किसी का नहीं सुना। और ऐसे रावण के घर जाकर के भगवान ने उनका उद्धार किया। हठी हठी अधम उधारे, हठ पूर्वक उनका भी कल्याण किया। बहुत राक्षस ऐसे हैं जिसकी पुरी में जाकर के भगवान ने उनका उद्धार किया। भगवान मारते थोड़े हैं, वे तारते हैं। हठी हठी अधम उधारे। हम लोग तो अपने में भी ऐसा ही पाते हैं। हम लोग अपना उद्धार कहाँ चाहते हैं? उद्धार चाहते तो उद्धार वाला काम करते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, नशा नहीं पीते, हिंसा नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, निंदा चुगली नहीं करते, कोई अशुभ कर्म नहीं करते, तब न हम अपना उद्धार चाहते। इन सब दुष्कर्मों को हम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हम अपना उद्धार नहीं चाहते हैं। इन सारे दुष्कर्मों को करते हुए भी परमात्मा ने आज संत के दरबार में हम लोगों को पहुंचा दिया। परमात्मा की कृपा से हम लोग संत के दरबार में यहाँ आए हैं। हम अपना उद्धार नहीं चाहते हैं, इसीलिए अशुभ कर्म को नहीं छोड़ पाते हैं। फिर भी परमात्मा की इच्छा है कि इसका उद्धार हो जाए। हठी हठी अधम उधारे। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पोहारे। कितना यह सार्थक श्रम है, हम कह नहीं सकते। एक बार भी नाम लेने पर निरर्थक नहीं जाता। एक मिनट भी यदि भजन किया जाए तो वह पुण्य निरर्थक नहीं जाता। सारे जीवन अपने लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ करने पर भी भूसा कूटने के जैसा होता है। आदमी हाथ मलते हुए संसार से चला जाता, कुछ भी हाथ नहीं लगता। कितना निरर्थक श्रम है, उसी में दिन रात संसार का लोग फंसा हुआ है। और यह कितना सार्थक श्रम। पशु करे तो उसका भी कल्याण, राक्षस करे उसका कल्याण, पक्षी करे उसका कल्याण। ब्रह्मानंद स्वामी की वाणी में, जो भजे हरि को सदा सो परम पद पावेगा। कितना सुंदर शब्द है। जो भजे, ब्राह्मण भजे, क्षत्रिय भजे, वैश्य भजे, शूद्र भजे, कसाई भजे, कोई भी भजे, जो भजे, भगवान के दरबार में जाति पाति कुछ नहीं है। कितना सुंदर शब्द। जो भजे, जो भजेगा
प्राप्य ज्ञानम ब्राह्मणा क्षत्रियाद वा वैश्याद शूद्रा अपि नीचाद वीक्षणम श्रद्धा तव्यं श्रद्धानेन नित्यम न श्रद्धिनम जन्म मृत्यु विषेताम। कोई भी वर्ण हो, अपि वर्णाव कृष्णस्तु नारी वा धर्मकांक्षिणी तावप्येतेन मार्गेण गच्छेता परमं गतिम्। कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर का कोई भी हो, यह तो मनुष्य की बात है। जो भजे से तात्पर्य किसी भी शरीर में कोई क्यों न हो। गधा यदि भज ले तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। जो भी भजेगा, जो भजे हरि को सदा सो परम पद पावेगा। दृढ़ भरोसा मन में रख के जो भजे हरि नाम को, दृढ़ भरोसा मन में रख के। अब यही नहीं हो पाता है। भजन का चमत्कार तो 1 मिनट में हो जाए। भजन करना यह तो सार्थक श्रम है, लेकिन उसका चमत्कार जो भक्त तुरंत नहीं देख पा रहा है, इसका एकमात्र कारण है। देखेगा लेकिन तुरंत नहीं देख पा रहा है, कारण है दृढ़ भरोसा मन में रख के जो भजे हरि नाम को। आज पहला दिन है। बहुत भक्त कल से